नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मुरैना की, जहां आज मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। सुबह 10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मुरैना में रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, क्योंकि 10 बजे ही परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में पीएम मोदी पधारेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और गर्मी है बहुत ज्यादा, इसलिए पीएम की जो सभाएं हैं वो सुबह सुबह आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। आम जनता को परेशानी ना हो किसी भी चीज से, उन्हें सफर ना करना पड़े, इसलिए उनकी भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी मुरैना में रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो दिव्य और भव्य होगा। हालांकि बीते दिन आपने भोपाल में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो देखा। भोपाल में हुए मेगा रोड शो की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री भोपाल में थे और उस वक्त मेगा रोड शो हुआ। भारी भीड़ लोगों का देखा गया। पीएम मोदी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ लूट, जिंदगी के बाद लूट। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने 1 ईयर 1 पीएम का प्लान बनाया है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? कल एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना होगा। कल मतदान केंद्र पर जिम्मा संभालेंगे मतदान कर्मी। तो ये देख रहे हैं आप, जितने भी कर्मचारी हैं मतदान केंद्र पर जो तैनात होंगे और जो तमाम जो प्रोसेस हैं उनको पूरा करवाते नजर आएंगे, वो अब रवाना हो चुके हैं। तो आज तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि कल मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। एमपी की बात कर ली जाए और चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस फोर्स भी तैनात होने के लिए जो रवाना हो चुकी है और साथ ही मतदान कर्मी भी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी प्रचार थम गया है। एमपी की 6 जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज दूसरे चरण में मैदान में हैं और आइए जानते हैं कौन कौन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। हालांकि प्रत्याशियों के पास डोर टू डोर प्रचार करने का वक्त है। एमपी की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिन 6 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद की सीटें शामिल हैं।
टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 सीटों पर दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में वोटिंग होगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, जबकि महासमुंद सीट पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर अन्य नेताओं ने चुनाव में पूरा दम लगाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रत्याशियों के अलावा स्टार प्रचारकों ने अपना काम कर दिया है। अब बारी जनता जनार्दन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर रायपुर से, जहां पर राहुल गांधी खड़गे करेंगे प्रचार, तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। 29 अप्रैल को राहुल गांधी का चुनावी दौरा होगा और बिलासपुर में राहुल गांधी प्रचार करते नजर आएंगे। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे का। इससे पहले राहुल गांधी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और वो परेशान थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस सभा को संबोधित किया था। अब वो भी आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में राहुल गांधी की जनसभा होगी, चुनावी प्रचार वो करेंगे। हालांकि आपने प्रियंका गांधी को देखा होगा बीते दिनों छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, और अब राहुल गांधी भी बिलासपुर आएंगे। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी प्रचार है। इंदौर और रतलाम में चुनावी जनसभा सीएम की होगी। इंदौर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, रतलाम के झाबुआ में नामांकन रैली में शामिल होंगे। और इस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है वो बता रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज तूफानी प्रचार प्रसार तो होगा ही, साथ ही इंदौर और रतलाम में चुनावी जनसभाएं और इंदौर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और रतलाम के झाबुआ में नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और हाँ, इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का जो सवाल है वो ये है कि राजनीति के मैदान में राम, बताइए इनका नाम। तो ये तस्वीर देखिए और बहुत चर्चित जाना पहचाना ये चेहरा, जाना पहचाना ये नाम है। और अगर आप इन्हें जानते हैं तो बिल्कुल आप QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर भी मिस्ड कॉल करके आंसर कर सकते हैं। और अब खबर बलरामपुर से, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई। यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोट आई है। ट्रक ड्राइवर को निकाला गया सुरक्षित। टक्कर के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा था। नेशनल हाईवे 343 पर यह हादसा हुआ है और ये देर रात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ, बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और इस दौरान बड़ी मुश्किल से जो ड्राइवर था उसे बाहर निकाला गया। कई यात्रियों को गंभीर चोट आई है। तकरीबन 12 यात्री बताए जा रहे हैं जो जख्मी हुए हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ड्राइवर को सुरक्षित ट्रक से बाहर निकाला गया। टक्कर के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा हुआ था। नेशनल हाईवे 343 पर यह हादसा हुआ है। और अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब ये घटना घटित हुई थी और दूसरी तस्वीर जब घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया इलाज के लिए।
और अब रायसेन से चौंकाने वाली खबर है। 12वीं की छात्रा ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दरअसल परीक्षा में फेल होने से छात्रा आहत थी और उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। कल ही 12वीं का रिजल्ट आया था। पिता और भाई भी ट्रेन से ही कटकर मौत हो गई, पिता और भाई की भी। तो ये बड़ी खबर। और ऐसे में परीक्षा में फेल होने की वजह से सिर्फ वो आहत हुई थी, दुखी हो गई थी, जिसके बाद उसने छलांग लगा दी और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई है। आत्महत्या का यह पूरा प्रयास है। हालांकि पिता और भाई की भी ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जो बचाव करने के लिए कूदे, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया। उनके साथ रथ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी आलोक शर्मा मौजूद रहे। रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर सड़क के किनारे लोगों ने मोदी का स्वागत किया और घरों से लोगों ने फूल बरसाए। खास बात यह रही कि पीएम मोदी के एक हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल रहा, वहीं सीएम और आलोक शर्मा के हाथ में कमल का फूल देखा गया। प्रधानमंत्री के साथ मोहन यादव। तो देखिए, गजब का उत्साह और जोश नजर आया और वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सभी प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हुए थे और आप रोड शो की कुछ झलक देखिए। अद्भुत नजारा इस दौरान। मोदी जी के लिए आभार भी मानता हूं जिन्होंने समय निकाला। आज 2 सभाएं करने के बाद ऐसी प्रचंड गर्मी में भी वो जिस उत्साह उमंग से जनता के बीच आए, ये बताता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है और उनका अपना आत्मसंयम और जिस ढंग का ओज तेज है जनता ने आज देखा है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मोदी जी का अभिनंदन, जिनने देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो के लिए समय दिया। प्रधानमंत्री के रोड शो में कुछ और ऐसे युवा आए थे बेहद उत्साहित, जिन्होंने अपने शरीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उकेर रखा था। 400 पार के शब्द लिख रखे थे। ये देखिए आप, बीजेपी का कमल का फूल इन्होंने उकेर रखा है। 400 पार इन्होंने भी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उकेर रखा है। इन लोगों से बात करेंगे हम। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कहाँ से आपने प्लान किया फूल का कमल आपने छाप दिया? माननीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना पूरे देश में हर युवाओं को विकसित करने का काम कर रही हैं। उनकी प्रेरणा से हम युवा भोपाल की सड़कों पर निकले हैं। मोदी जी से क्या? मोदी जी से तो सब आशा है जी है। अच्छा, कहाँ से आए आप? उज्जैन से। उज्जैन से। दादा, उज्जैन में कितना कुछ कर दिया मोदी जी ने। हाँ। दादा आप कहाँ से आए? हम भोपाल के हैं। अच्छा। और मोदी जी के सम्मान हम लोग 4 बजे खड़े हैं। उनका कोट कोट धन्यवाद, हम लोगों पे कृपा करी। और दूसरी बात, आपकी बात 400 से ज्यादा भी आएंगे मोदी। अच्छा। मोदी को आना जरूरी है सनातन धर्म के लिए। क्यों आना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज हमारे देश में मोदी होने, हर बच्चा, हर महिला, हर संत फ्री ही है। मोदी जैसे कोई नेता नहीं है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन लगातार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो शिवपुरी के पिछोर में कई गांवों में घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं। जब वह कैंपेन में जा रहे हैं तो उन्होंने सड़क पर एक महिला को गिरे हुए देखा तो तुरंत गाड़ी रुकवाई और उस महिला को सड़क के बगल में बैठाया और तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। इतना ही नहीं, वह इलाज के स्थान पर भी पहुंचे और उनका हाल चाल भी जाना। गाड़ी रखी हम ले जाते हैं। चेक करने आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार पर निकली पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उस समय भावुक हो गई जब एक बुजुर्ग ने सिंधिया को लेकर एक कविता सुनाई। गुना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अशोकनगर में जनसंपर्क कर रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने उनको सिंधिया को लेकर लिखी गई कविता सुनाई और कविता के बोल सुनकर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भावुक हो गईं और उनके आंसू छलक पड़े। सत्य की कीमत ना हो, बाकी ईमान के काम का, और जो अपने पराये में बचा हो वो इंसान भी किस काम का, जिस नेत्र में ज्योति न हो तो नेत्र ही किस काम का, तो जहाँ सिंधिया जैसा नेता ना हो वो सीट ही।
पेंडरा के तराई गांव में एक दुल्हन के दरवाजे से बारात ही लौट गई। गौरेला थाना क्षेत्र के कोटमी के अमारू से जैसे ही बारात दुल्हन के घर तराई गांव पहुंची, दूल्हे की गर्भवती प्रेमिका भी पीछे पीछे दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच गई और दुल्हन के परिजनों को उसने सारी बात बता दी। बताया जा रहा है कि युवती और शादी करने जा रहा युवक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और युवती के गर्भवती हो जाने के बाद युवक ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी करने जा रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ। मैं इस वक्त खड़ा हूं तराई गांव में, जहां एक शादी का समारोह था और खुशियां तब गम में तब्दील हुई जब यहाँ दूल्हे की बारात आई और बारात के पीछे पीछे उसकी प्रेमिका पहुंच गई और प्रेमिका ने यहाँ झेल झमेले के साथ बताया कि वह दूल्हे से गर्भवती है। इसके साथ ही यहाँ वाद विवाद शुरू हुआ और पुलिस की गाड़ियां बुलाई गई और विवाह का कार्यक्रम उसी समय रुक गया। इसी के साथ ही यह शादी पूरी तरीके से स्तब्ध हो गया, वो बाधित हो गया और बारात वापस चली गई और लड़की को किसी तरह से पुलिस वालों ने यहाँ से लेकर गए और ये पूरा परिवार जो था पूरी तरीके से शादी के साथ तैयार था। पूरे खाने गाने बजाने के साथ सारी तैयारियां हो चुकी थी। चूंकि अब बारात वापस जा चुकी है तो शादी भी पूरी तरीके से कैंसिल है। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में साल 58.10% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मेरिट में 82 स्टूडेंट्स हैं और इनमें 37 छात्र और 45 छात्राएं हैं। मंडला के नैनपुर के रहने वाले अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में प्रदेश में टॉप किया। वहीं शाजापुर के जयंत यादव ने 12वीं बोर्ड में टॉप किया है। तो वहीं मैथ्स साइंस स्ट्रीम में रीवा की अंशिका मिश्रा और कॉमर्स में विदिशा की मुस्कान डांगी ने टॉप किया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस साल 64.49% नियमित और 22.46% प्राइवेट स्टूडेंट्स पास हुए हैं। जयंत यादव ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं। तो ये 12वीं बोर्ड के टॉपर्स का नाम आपको दिखा रहे हैं। उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने टॉप किया है और खासतौर पर आप मंडला की अनुष्का को देख रहे हैं। अनुष्का अग्रवाल जिन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट नंबर पर है। बल्कि 10वीं की बात करें तो लड़कियों ने बाजी मारी है और शाजापुर के जयंत यादव 12वीं के टॉपर है, उन्हें भी ढेर सारी बधाई। और ऐसे में प्रेरणा मिलती है जब इस तरह बच्चे अच्छा अंक लाते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, टॉप करते हैं, बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है इसी तरह। दसवीं के रिजल्ट आ गए हैं और मंडला की बिटिया अनुष्का अग्रवाल ने बाजी मारी है। 500 में से 495 नंबर हासिल करके मध्य प्रदेश में मंडला जिले का गौरव बढ़ाया। हमारे साथ अनुष्का जी है, आइए हम बात करते हो। अनुष्का जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसे आपने इस मुकाम पर पहुंचे, कैसे आपने जो ये नंबर 1 बने हैं आप, तो क्या किया इसके लिए आपने? मैंने बस अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है, उसके साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर मैंने सारा कुछ बैलेंस करके और फिर अपना बेस्ट दिया। कितनी खुशी हुई आपको? मैं बहुत खुश हूँ। और कितना समय देती थी पढ़ाई करने के लिए? ऑलमोस्ट 4 to 5 hours। अब क्या करना चाहेंगे आप इसके आगे? इसके आगे मैं आफ्टर 12 सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी एंड उसी को ऑप्ट करना है मुझे। परीक्षा के टाइम पे वो टेंशन नहीं लेती थी, सिर्फ 2-2 घंटे ही देती थी। यही उसकी इस कामयाबी का राज है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से घोषित 12वीं के रिजल्ट में ग्वालियर की बेटियों ने कमाल कर दिया है। 12वीं की कला समूह की मेरिट में छात्रा दिव्या मिलवार 500 में से 482 अंक लाकर 5वें स्थान पर रही। दिव्या के पिता राजेश भिलवार सब्जी बेचने का काम करते हैं। छात्रा श्रुति गौतम कला समूह में एमपी की मेरिट में 8वें स्थान पर रही। श्रुति ने 500 में से 469 अंक हासिल कर 8वां स्थान प्राप्त किया है। श्रुति कलेक्टर बनकर समाज के लिए काम करना चाहती हैं। लगभग रात दिन एक कर दिया है, बहुत मेहनत की थी मैंने
क्लास 12th में मैं जैसे ही एंटर हुई थी, मैंने सोच लिया था मुझे मेरिट में नेम तो लेकर आना है, फर्स्ट रैंक भले ही नहीं आया, लेकिन मुझे मेरिट लिस्ट में ना आगे क्या करना? आगे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो उसी प्रकार से हमने भी मेहनत की और हम सफल हुए। और लोग बात सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो आर्ट्स लेता है वो बहुत मतलब वीक होता है या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने वो आर्ट्स लिया और मतलब इसमें अच्छे नंबर भी पाए। बोर्ड परीक्षा परिणामों में एक बार फिर शाहजहांपुर के बेटे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा के कला संकाय में काला पीपल के सहारा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जयंत यादव ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जयंत यादव ने 500 में से 486 अंक हासिल किए हैं। वहीं इस स्कूल के छात्र कुलदीप मेवाड़ा ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और चलते चलते देखिए, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील कि इस बार देश के साथ कोई